इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन जब पाकिस्तान के खलीलुर रहमान कमर टाइप लोग इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज फॉर्चुनेटली बट ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली इट्स द ओनली टाइम ऑफ द ईयर व्हेन वी एक्नॉलेज विमेन्स एग्जिस्टेंस एंड द हॉरिफिक वायलेंस दे सफर। कुछ लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, मगर आपने घबराना नहीं, क्योंकि हम देंगे आपके कुछ एतराजात का जवाब। हुकूक मांगती है, किस चीज़ के हुकूक मांगती है भी? कौन से हुकूक चाहिए उनको? सड़क पे आ गई और क्या चाहिए ये बता दें मुझे, बताएं क्या चाहिए, बताएं मुझे। कपड़े उतार दूं, ये चाहिए आपको? कपड़े उतार दूं, इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता। शर्म आनी चाहिए हमें हमारे माशरे। इजी देयर टाइगर, आपकी मर्जी है कपड़े उतारें या पहने, क्योंकि आपका जिस्म आपकी मर्जी। बात यह है कि सड़क पे नजर आने का मतलब ये नहीं है कि ये खवातीन अपनी प्राइवेट लाइफ में जिनसी मजालिम का शिकार नहीं हो रही। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक a total of 32,617 gender-based violence cases were reported across Pakistan in 2024. These include 5,339 incidents of rape, 24,439 incidents of abduction, 2,238 incidents of domestic violence, and 547 cases of honor killings. सड़क पे होने की आज़ादी का आर्ग्यूमेंट देना सिर्फ ये बताता है कि हमारे यहाँ बेसिक राइट्स होने का स्टैंडर्ड कितना कम है। ये जो अजीब अजीब नारे थे कि तुम्हारा मौजा कहाँ है मुझे नहीं पता, अपना खाना खुद गर्म करो, ये थोड़े से अजीब लगते हैं मुझे कि मर्द अगर आपको कमा के ला के दे रहा है तो खाना आपको गर्म करने में मेरा नहीं ख्याल है कोई हर्ज होना चाहिए। इन स्लोगन्स का मतलब ये याद दिलाना है कि आप शादी करके कोई नौकरानी नहीं लाए। खाना गर्म करने और मोजा दराज में रखने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं। पहले भी सिवाय जागीरदार फैमिलीज की खवातीन के औरतें भी खेतों में काम करती थीं और आज शहरों में भी ज्यादातर खवातीन जॉब्स करती हैं। मगर खानदान में कौन सा इवेंट है ये याद रखने से लेके वार्डरोब सेट करने तक हर जिम्मेदारी निभाना भी उन्हीं का काम है। ये चाहती है आज़ादी, ये चाहती है जनाब कि मैं अगर खतून हूँ, मैं जिसके साथ मर्जी जा रही हूँ, मेरा भाई मुझे ना रोके, मेरा बाप मुझे ना रोके। सर आप कैसे नहीं रोक सकते? जब बेटी पैदा होती है तो खर्चा किसका होता है? बाप का हॉस्पिटल में होता है। पैम्पर कौन लेके आता है? बाप लेके आता है। स्कूल में कौन डालता है? एक बाप डालता है। ट्यूशन में कौन डालता है? एक बाप डालता है। मैं एक बेटी का बाप हूँ। आज मैं अपनी बेटी के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ। क्यों? कि यार मैं अपनी बेटी के पैम्पर पूरे करूँ, मैं अपनी बेटी की स्कूल एजुकेशन पूरी करूँ। अब कल को जब यही बेटी 18 साल की उम्र में मुझे कहेगी पापा मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे ये 50 साल का बूढ़ा पसंद है, मैं इसके साथ कमरे में जाकर सोने के लिए तैयार हूं, तो मैं उस टाइम क्या करूंगा बताएं? अरे भाई साहब इतना गुस्सा ना हो। वी ऑल अंडरस्टैंड कि हमारे मुल्क और खासकर इस इन्फ्लेशन में हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रेज किड्स, मगर आपने भी बात सिर्फ बाप की और माँ को भूल गए। इसी तरह स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक कमसिन लड़कियों की शादियां 50 साल या उससे ऊपर के मर्दों से जबरदस्ती की जाती हैं। रहा सवाल टोकने का, तो हु इज पोल्यूटिंग द सोसाइटी? रेप्स भाई करते हैं कि बहनें? हरासमेंट असॉल्ट भाई करते हैं कि बहनें? सड़कों पर मार कुटाई, गालम गलोच, ड्रग्स का कारोबार, टारगेट किलिंग, स्नैचिंग्स, अनफॉर्चुनेटली ये सब आपकी बेटियां नहीं बेटे कर रहे होते हैं। तो क्या आर्ग्यूमेंट उल्टा नहीं होना चाहिए कि माँ और बहन को बेटे और भाइयों को क्यों टोकने की आज़ादी नहीं? सवाल ये है whether you want to convince your children and be convinced by them, अगर उनके पास एक बेहतर आर्ग्यूमेंट है, या फिर आप अपने फैसले सिर्फ उन पे थोपना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है मॉरल सुपीरियॉरिटी का शिकार ना हो, क्योंकि मॉरल्स पर किसी जेंडर या एज की इजारादारी नहीं। अगर मजदूरों का मार्च होगा तो उसमें मजदूर मौजूद होगा, वकला का मार्च होगा तो उसमें वकील मौजूद होंगे, उस्ताजा का मार्च होगा उसमें उस्ताजा मौजूद होंगे। ये कैसा औरत मार्च है जिसमें एक भी ऐसी खातून मौजूद नहीं है जो भरी पड़ी है? लाहौर में किसी भी शहर पे आप निकले, मेरे साथ किसी गली में जाएं, वहाँ पे आपको हर दूसरे घर में एक खातून मिल जाएगी, या वो अपनी सास के जुल्म से सताई हुई है, या भाई के जुल्म से सताई हुई है, या बाप के जुल्म से सताई हुई है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पा रही। वो 10 साल में यहाँ पे नहीं आ पाई। आप अगर जाके एक ऐसी खातून से मिलें और आप उससे पूछें
कि इन ख़वातीन के मुतालिक कि वो आपके हक़ के लिए बाहर निकली हैं, आप उनके मुतालिक क्या राय रखते हैं, वो इनके हक़ में बात नहीं करेंगी। इसका मतलब ये है कि या तो ये अपनी आइडियोलॉजी उन तक कन्वे नहीं कर पाए, या वो इसको समझते जानते बूझते हुए इनको अपना हकीकी नुमाइंदा नहीं समझ रहे। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल समझा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं कि क्लास एक बहुत बड़ा सवाल है व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एंड देयर इश्यूज। लेकिन हमारी ये अजम्पशन क्यों है कि इन मार्चेस की ऑर्गेनाइजर्स उन खवातीन का रास्ता रोक रही हैं? हम कभी उन अवामिल पे बात क्यों नहीं करते कि जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास की खवातीन को इस तरह की डिबेट्स या इन इवेंट्स में उनकी शिरकत को मुश्किल बनाते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आइडियाज़ पहले उन क्लासेस तक ही पहुंच पाते हैं जो इतने प्रिविलेज्ड हों कि जिस मीडियम में वो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको एक्सेस कर सकें, और फिर ग्राउंड तक पहुंचते हैं। ज़्यादा अहम सवाल ये है कि औरत मार्च वाले तो जो उनको समझ आता है और कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मगर जो क्रिटिक कर रहे हैं, क्या उन्होंने वर्किंग क्लास औरतों के मसाइल के लिए कुछ किया या उन खवातीन का मार्च निकाला? बकौल एक शायर, फैसला तुम्हारे पास था, फैसला तुम्हारे पास है, हालात के सैलाब का तुम्हें कितना एहसास है।